आपको बता दें कि लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। बेहद दुखद खबर सामने आई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। कहीं न कहीं देश और दुनिया के लिए बेहद दुखद खबर आज सामने आई। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान लता मंगेशकर का निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसरा। तो बेहद दुखद खबर आज सामने आई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए सीमा मिश्रा, जो कि लोक गायिका हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी सीमा जी, देखिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। बेहद दुखद खबर सामने आई, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? मैं कहना चाहूंगी कि मेरी तो गुरु ही लता जी थी और मुझे ये सुन के बहुत बेहद दुख हो रहा है कि मेरा तो एक सपना टूट गया, क्योंकि मैं उनसे बहुत मिलना चाहती थी एक बार जी। और हमारे देश का तो अनमोल रत्न था जी। और मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनके नाखून की भी होड़ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरा सपना टूट गया आज, वो अधूरा ही रह गया। जी जी सीमा जी, बेहद दुख है मुझे जैसे अभी कॉल आया तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। जी जी सीमा जी, ये बेहद दुखद खबर सामने आई। आप ही नहीं, पूरा देश और दुनिया अभी लता जी को नमन कर रहा है। एक अनमोल रत्न आज देश और दुनिया ने खो दिया। शुक्रिया सीमा जी, हमसे बातचीत करने के लिए, A1 टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान आज लता मंगेशकर का निधन हो गया। बीते 29 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था और लता मंगेशकर रिकवर भी कर रही थी। उनसे मिलने के लिए बॉलीवुड के तमाम दिग्गज लोग पहुंच रहे थे। साथ ही मुंबई के CM भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और रिकवरी की बात कही जा रही थी। लेकिन आज ये बेहद दुखद खबर सामने आया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। कोरोना से ग्रसित थी और उनका ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। धीरे धीरे वो रिकवर हो रही थी। डॉक्टरों का भी कहना था कि अब स्थिति में सुधार देखने को मिल रही है। लेकिन आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई कि लता मंगेशकर का निधन हो गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। वो 29 दिन से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ICU में भर्ती थी। आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। आपको बता दें कि 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उनके भर्ती होने की खबर जब सामने आई थी तो तमाम लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज अभिनेता उनसे मिलने पहुंच रहे थे और ये कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। लंबे समय से लता जी का इलाज चल रहा था और डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि उनके स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। लगातार फैंस की ओर से दुआएं की जा रही थी, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। तो लता जी लगभग 2 साल से
घर से नहीं निकली थी। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे अपने कमरे में ही ज्यादा समय गुजारती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो ये बेहद दुखद खबर सामने आई देश और दुनिया के लिए। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। बात की जाए उनके संगीत के करियर की तो 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक का एक दौर था जब लता मंगेशकर जी की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी और उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। तो आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न आज खो दिया। भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। कोरोना और निमोनिया होने के बाद 29 दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थी। 4-5 दिन पहले काफी रिकवर हो रही थी। कोरोना और निमोनिया दोनों से लता मंगेशकर जंग हार गई। लंबे समय से लता ताई का इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि लोग उनको लता ताई भी बुलाते थे। संगीत की दुनिया में तो उन्होंने अपना नाम कमाया ही, साथ ही एक अच्छे गायिका के रूप में लता मंगेशकर जानी जाती थी। कोरोना की चपेट में आने से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। लता मंगेशकर का निधन हो गया। आज ये बेहद दुखद खबर देश और दुनिया के लिए सामने आई। लाखों फैंस का आज दिल टूट गया। लंबे समय से फैंस उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। आपको बता दें कि लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्में काफी ज्यादा हिट होती थी। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वे एकमात्र गायिका रहीं। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे। आज भी लोग लता जी के गानों पर गुनगुनाते रहते हैं। युवाओं में भी लता जी के गाने का क्रेज देखा जाता है। आपको बता दें आज भी लोग घरों में तो आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न आज खो दिया। आज सुर सामग्री लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके भर्ती की खबर सुनते ही जितने भी फैंस हैं उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। लंबे समय से लता ताई का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था।
ऑक्सीजन निकाल दिया गया था, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था। तो स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। लगातार फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। तो इस कोरोना की चपेट में आने से आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। देश और दुनिया के लिए ये बेहद दुखद खबर सामने आई। संगीत की दुनिया में तो शोक की लहर देखी ही जा रही है, साथ ही देश और दुनिया में भी शोक की लहर देखी जा रही है। बचपन से ही गायिका बनने का सपना रहा, हर पल यादों में लता जी की सुरीली आवाज गूंजती रहेगी। देश और दुनिया में उनके तराने गूंजते रहेंगे। लता जी को शत शत नमन। तो आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। कोरोना और निमोनिया होने के बाद 29 दिन से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी और आज ये बेहद दुखद खबर सामने आई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। तो आज की सुबह बेहद दुखी करने वाली ये खबर सामने आई। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। लगातार तमाम मंत्री और बड़े बड़े नेता भी ट्वीट के माध्यम से लता मंगेशकर को नमन कर रहे हैं। ये देश और दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। ये बेहद दुखद खबर आज सामने आ रही है। 4-5 दिन पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर रिकवर कर रही थी, लेकिन आज ये सुबह बेहद दुखद खबर सामने आई।